नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। नूरी नगर, चमन चौराहा और बड़ी मोहल्ला में अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, लोगों को अतिक्रमण हटाने दी हिदायत। ओबीसी को 27% आरक्षण देने कांग्रेसियों द्वारा अस्पताल चौराहे पर दिया गया धरना। गर्भवती महिलाओं का होगा टीकाकरण, जिला अस्पताल में मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत चिरई चौंच में चले चाकू, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। ये दिन भर की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं अतिक्रमण हटाओ मुहिम की। आज दमोह तहसीलदार बबीता राठौर दमोह के नूरी नगर, चमन चौराहा और गड़ी मोहल्ला इलाके में पहुंचे। यहां पर उनके द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई। हालांकि कुछ लोगों द्वारा अपने हाथों से अतिक्रमण खुद हटा लिया गया, वहीं जिन लोगों के पास कागजात थे उनके द्वारा कागजात दिखाए गए। यहां पर पहुंची तहसीलदार द्वारा लोगों को हिदायत दी गई है कि जिनका पक्का अतिक्रमण है वे खुद हटा ले, नहीं तो बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। दमोह के नूरी नगर, गड़ी मोहल्ला और चमन चौराहे पर अतिक्रमण हटाने आज दमोह तहसीलदार बबीता राठौर तलवल के साथ पहुंची। उन्होंने यहां पर लोगों का अतिक्रमण देखा। हालांकि कुछ लोगों द्वारा अपने हाथों से अतिक्रमण को तुरंत ही हटा दिया गया। जिन लोगों का पक्का अतिक्रमण बना है उनको तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि अपने हाथ से अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो बुलडोजर से ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों द्वारा यहां पर अपने कागजात भी दिखाए गए। जो संतुष्टि करने वाले कागजात थे उनको छोड़ दिया गया, नहीं तो लोगों को हिदायत दी गई कि अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो कल यहां पर बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। दमोह शहर में इस समय अतिक्रमण हटाओ मुहिम चल रही है। जगह जगह अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यही वजह रही कि आज दमोह तहसीलदार बबीता राठौर दमोह के इन इलाकों में दलबल के साथ पहुंची और यहां पर लोगों को हिदायत दी कि वे अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो कल यहां पर बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं टीकाकरण अभियान की। आज दमोह जिला अस्पताल में टीकाकरण को लेकर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला खास इस मकसद से थी कि अब टीकाकरण गर्भवती महिलाओं का भी हो सकेगा। इसके पहले जो नियम आए थे उसमें गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब कल से जो टीकाकरण अभियान शुरू होगा उसमें गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराया जाएगा। इसमें कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं जिसके आधार पर ये टीकाकरण किया जाएगा। दमोह जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आज एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान बताया गया कि आगामी समय में किस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण किया जाएगा। अभी तक ये बताया जा रहा था कि गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण नहीं होगा, लेकिन आज आयोजित की गई इस कार्यशाला के दौरान बताया गया कि कल से गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि टीकाकरण के बाद करीब आधे घंटे तक महिलाओं को टीकाकरण केंद्र पर रुकना आवश्यक है, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। इसके अलावा 20 दिनों तक उनको निगरानी में भी रखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए महिलाओं को भी टीका लगाया जा रहा है और ऐसी महिलाओं को भी टीका लगाया जा रहा है जो गर्भवती हैं। रजिस्ट्रेशन की इसमें व्यवस्था है। गर्भवती महिला वहाँ पर जाएंगी और उनका जैसे आपको पहले से रजिस्ट्रेशन को कराने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ऑनसाइट उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के आधार पर फिर उनका टीकाकरण होगा। उनको लगातार वॉच भी किया जाए। अगले 20 दिन कितनी महिलाएं अभी तक देखेंगे कि गर्भवती महिलाओं को जो अपने जिले का जो आंकड़ा रहता है वो तो हमारे यहाँ 40,000 तक जाता है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन 14,11,000 के हिसाब से अपन देखेंगे। तो अभी एक स्वैच्छिक है पूछता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं टीकाकरण करने के लिए आना चाहती हैं तो उनको बाकायदा सत्र के पहले परामर्श भी दिया जाएगा कि आपको कौन सा टीकाकरण लगाया जा रहा है, कितना सेफ है और कौन से एक सामान्य से दुष्प्रभाव हो सकते हैं और दुष्प्रभाव से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ आप लोगों से यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है
कि टीकाकरण कराने के बाद आधे घंटे तक हमें किसी प्रकार की दुश्वारियाँ नहीं रहती। हम जब घर जाते हैं और उस बीच 1 दिन 2 दिन या कुछ दिन बाद किसी भी प्रकार की अगर परेशानियाँ होती हैं, जैसे सामान्य स्थिति में होती हैं, तो हमें क्या लगता है कि महज ये टीकाकरण करने के कारण, जबकि अगर आप देखें तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये टीकाकरण के कारण ही है। पर इस प्रकार की भी इस मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ आ जाती हैं, इसलिए 20 दिन तक उनको लगातार उनकी निगरानी जो हेल्प डेस्क के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उनसे संपर्क साध के उनकी निगरानी रखी जाती है। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ऐसे में अब गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी दमोह के विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर पर किया जाएगा। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बात कर रहे हैं कांग्रेस की। आज दमोह जिला अस्पताल मानस भवन में कांग्रेसियों द्वारा धरना दिया गया। दरअसल ये ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की। दमोह शहर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के तत्वाधान में ये पूरा आयोजन किया गया। इनके द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम भी सौंपा गया। दमोह अस्पताल चौराहे पर मानस भवन में आज शहर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस द्वारा धरना दिया गया। दरअसल ये ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेसियों की मौजूदगी रही और कांग्रेसियों की मौजूदगी में ये धरना दिया गया। पहले इनके द्वारा यहां पर धरना दिया गया, फिर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के जरिए पिछड़ा वर्ग कांग्रेस द्वारा ये कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। उनका कहना यह है कि जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर वे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा, किसान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नितिन मिश्रा, आदिवासी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रजनी ठाकुर के अलावा और भी अन्य कांग्रेसियों की मौजूदगी रही। हम यहाँ पर ओबीसी कांग्रेस और तमाम कांग्रेस की विंगों के सहयोग से यहाँ पर अंबेडकर चौक पर धरना रख रहे हैं। ओबीसी 27% आरक्षण के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रखा था। जिस तरह SC ST को आरक्षण दिया गया था, इसी तरह ओबीसी के लिए भी आरक्षण 27% दिया गया था, परंतु आज तक यहाँ पर 27% आरक्षण नहीं मिला है। अभी तक जो है 14% आरक्षण दिया गया है और हम लोग बराबर बीजेपी की 15 साल की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार जो है उसने हम ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। जैसे भी हमारी कांग्रेसी सरकार आई और हमारे मुखिया कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बने, तो उन्होंने कमलनाथ जी ने ओबीसी के लिए 27% जो आरक्षण था उसको लागू किया, परंतु कुछ दिन के बाद सरकार गिर गई, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजमणि जी पटेल के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पर बैठकर अपनी मांग, हमें जो अधिकार है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेकर हम यहाँ पर धरना प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के को ज्ञापन देंगे और हम अपनी मांग पूरी करवा के रहेंगे। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमें सभी ग्रुपों का, हमारे कांग्रेस के सभी विंगों का सहयोग है। हम सहयोग लेकर हम जो है अपना अधिकार लेके रहेंगे। धरना के अंतिम पड़ाव में यहां पर पहुंचे नायब तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेसियों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मांग की गई है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं एक चाकूबाजी की वारदात की। दमोह की जबलपुर नाका चौक के अंतर्गत आने वाले चिरईचौच गांव में एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये युवक दमोह के धर्मपुरा वार्ड का रहने वाला है। ये अपने साले के घर उसके बेटे के जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था। वहाँ पर एक विवाद हुआ और वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इसके ऊपर हमला कर दिया गया। देहात थाने की जबलपुर नाका चौक के अंतर्गत सामने आ रही है, जहां चिरईचौच में चाकू चले हैं। जन्मदिन का जश्न चल रहा था, इसी जश्न में चाकू चले हैं। बताया जाता है कि युवक अपने साले के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने गया था। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था, पार्टी चल रही थी, गाने भी बजाए जा रहे थे, जिस पर विवाद हुआ है।
ग्राम के एक युवक के द्वारा, जो कि चरई चौंच का रहने वाला है, जिसका नाम अफजल खान है, उसके द्वारा धर्मपुरा निवासी राशिद खान पिता रसूल खान उम्र 34 वर्ष के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। घायल के द्वारा बताया गया कि अफजल के भाई एवं पिता ने भी मिलकर हमला किया है। घायल को जिला अस्पताल में लाया गया है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। हम आपको बता दें कि जन्मदिन के जश्न में चाकू चले हैं। युवक के गुप्तांग, पेट एवं हाथ में चाकू मारे गए हैं। घायल युवक से हमने चर्चा की। राशिद खान। कहाँ रहने वाले हैं? धर्मपुरा। क्या हो गया आपको? अरे हम चले जाए, भैया रहता हमारा, तो हम गए अपने साल के जन्मदिन में, कुर्सी पे बैठे थे हम, ठीक है, तो अफजल ने चाकू मारे, पापा भी आए, उसका छोटा भैया भी रहा। किस बात को लेकर विवाद हो गया? कोई बात की बात नहीं, उठ के चाकू मारने लगा। कोई बात की कोई वजह नहीं है, उनके पापा भी, उसके छोटा भैया भी। कहाँ की घटना है? चरई चौंच। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात भी कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। दमोह के किल्लाई नाके के पास मौजूद बीआरसी ऑफिस के सामने आज एक महिला द्वारा जमकर हंगामा किया गया और इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो ये महिला नशे में थी, इस वजह से इसके द्वारा यह हंगामा किया गया। इसके हंगामे की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक यहाँ पर बाधित हुआ। दमोह के किल्लाई नाके के पास आज एक अलग मंजर देखने को मिला। दरअसल एक वीडियो दमोह की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला द्वारा सड़क पर काफ़ी उत्पात मचाया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि ये महिला नशे में है। नशे में इस महिला द्वारा इससे सड़क पर काफ़ी उत्पात मचाया गया। इससे काफ़ी लंबे समय तक यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि थोड़े समय बाद ये महिला वहाँ से चली गई, लेकिन जब तक महिला यहाँ पर मौजूद रही, ये जमकर हंगामा करती रही। दमोह के किल्लाई नाका बीआरसी कार्यालय के सामने ये पूरा घटनाक्रम होता रहा। लोग यहाँ पर खड़े इस मंजर को देखते रहे और अपने कैमरे में कैद करते रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नरेंद्र रेठिया, लकीडीसीएन न्यूज़, दमोह। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा द्वारा आज से कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई। आज इनके द्वारा एक ज्ञापन दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दिया गया। इनका कहना यह है कि वे बार बार अपनी मांगों को लेकर शासन को अवगत करा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। इसके पहले वे 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर थे, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई। केवल सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। इस वजह से वे आज से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के 17 से अधिक संगठन हड़ताल पर चले गए। इनके साथ कई अन्य संगठनों ने भी समर्थन कर दिया है, वह भी हड़ताल पर आ गए हैं। ऐसे में सरकार के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारा कामकाज ठप होने वाला है। काफ़ी संगठनों ने इनका समर्थन कर दिया, खुलकर मैदान में आए हैं। आज इनके द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंप कर बता दिया गया है कि अब ये कोई काम नहीं करेंगे, शासकीय कार्यालयों में ताला लग जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास कर्मचारी संगठन के संयुक्त मोर्चा में 17 संगठन हैं, जिन्होंने 12 तारीख को शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया था। इस संबंध में 22 तारीख को पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी एवं 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चा की बातचीत हुई कि हमारी मांगे हैं जो उनका किसी न किसी प्रकार से निर्णय किया जाए, निर्णय निकाला जाए। लेकिन वहाँ पर केवल थोड़ा आश्वासन मिला है, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज से काम बंद कलम बंद हड़ताल कर दी है, जो कि मांगे पूर्ण न होंगी तब तक यह हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ज्ञापन दिया है। ये हमारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है। इसमें हमने 23 सूत्रीय मांगे रखी है, जिसमें हमारे 17 संगठन एकत्रित हैं। इसमें हमारी मुख्य मांग जो है वो है कि जो हमारी वेतन के संबंधित रेगुलर एम्प्लॉइज उसको सही किया जाए।
संविदा कर्मचारी हमारे पंचायत को नियमित किया जाए और जो अनुकंपा नियुक्ति जो 600 केस लगभग के पेंडिंग है उसका निराकरण किया जाए और 6वें वेतनमान 7वें वेतनमान में जो संगति है उसको भी सही ढंग से लागू किया जाए। ये हमारी कुल मिला के 23 मांगे हैं। ये हमने पहले 12 तारीख को इस संबंध में ज्ञापन दिया था, फिर 19 तारीख। देखने लायक होगा सरकार इस संबंध में कब तक और क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीमपुर सीएन न्यूज। हटा में आज एक चर्चित हत्याकांड का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि बरी गांव में 2 शर्मा परिवारों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। आज इसके आरोपियों को हटा थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया। एसडीओपी वीर बहादुर सिंह द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा मीडिया के सामने किया गया। दमोह के हटा थाने में एक चर्चित मामले का खुलासा किया गया है। यहां पर एसडीओपी वीर बहादुर सिंह और टीआई HR पांडे द्वारा एक मामले का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि 23/9/2019 को बरी गांव के पास एक हत्या हुई थी। ये यहाँ के चर्चित हत्याकांड में एक माना जा रहा था, जिसमें लक्ष्मी नारायण शर्मा की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में फरार चल रहे आरोपी आलोक शर्मा, राहुल शर्मा और अन्य लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और आज मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला है? एक बहुचर्चित हत्याकांड वर्ष 2019 में लक्ष्मी नारायण शर्मा पुणे के निवासी थे। रसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी गांव के पास पटी मुरम करके एक जगह है जहां उनका शव मिला था। उनके शव की पहचान लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में हुई थी। उनकी जांच के दौरान उनके आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिनमें एक आरोपी था हित्तल और खेदराम, जिसकी गिरफ्तारी उसी समय हो गई थी और वर्तमान में जेल में है। अन्य 6 आरोपी उसमें फरार थे, जिनके खिलाफ 173(8) के तहत विवेचना जारी थी। ज्ञात हो गए ये वही आरोपी थे जिनमें एक मुरारीलाल शर्मा था। मुरारीलाल शर्मा वही व्यक्ति हैं जिनकी फरारी में रहते हुए हत्या हो गई थी। इस मुरारी की हत्या के बाद यह मामला सरगर्मियों से उठाया गया और आरोपियों की तलाश के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। वह जो टीम थी उस टीम में हमारे HR पांडे, थाना प्रभारी रसपुरा शामिल थे। आज ग्राम पुणी से उस लक्ष्मीनारायण शर्मा हत्याकांड के मामले में जो 5 आरोपी फरार थे, उनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें अशोक शर्मा, राहुल शर्मा, ज्ञादीन शर्मा और गोबंदी शर्मा है। इस मामले में मात्र एक आरोपी बचा है जिसका नाम है देवेंद्र शर्मा, जिसकी गिरफ्तारी की जाना शेष है। उसके लिए भी हमारी पार्टियां लगी हुई हैं, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। ये इस इलाके का चर्चित हत्याकांड माना जा रहा था। बताया जा रहा था 2 परिवारों में आपसी रंजिश की वजह से ये हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए आज आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह के कुंडलपुर में आज उत्सव जैसा माहौल रहा। यहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य योग सागर जी महाराज की अगवानी कुंडलपुर मंदिर कमेटी द्वारा की गई। यहाँ पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही और उनके द्वारा ये भव्य अगवानी की गई। दमोह के प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर में आज मुनि श्री योग सागर जी महाराज का सत्संग आगमन हुआ है, जिनकी अगुवाई भव्य तरीके से यहाँ पर की गई। गुरुवार को यहाँ पर भव्य अगवानी की गई। बताया जा रहा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य योग सागर जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ है। ये सत्संग यहाँ पर पहुँचे। इनकी अगवानी कुंडलपुर मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा की गई। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी रही। कुंडलपुर मंदिर कमेटी अध्यक्ष संतोष सिंघई धर्म ध्वजा लेकर आगे चल रहे थे। उनके साथ कमेटी के और भी सदस्य थे। इसके अलावा एक विशाल जन समूह यहाँ पर मौजूद था, जिनके द्वारा योग सागर जी महाराज की अगवानी की गई। कुंडलपुर दमोह और पूरे इलाके का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर योग सागर जी महाराज की अगवानी स्थानीय लोगों द्वारा
भव्य तरीके से की गई। उन्हें श्रीफल भेंट कर सत्संग उनकी अगवानी की गई। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। और अब हम बात कर रहे हैं नगर पालिका के सफाई अभियान की। आज तेज बारिश के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा दमोह जिला अस्पताल के पास नालियों की सफाई की गई। दरअसल 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से दमोह के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में जल भर गया है। इस वजह से लोगों द्वारा नगर पालिका में शिकायत की गई। आज नगर पालिका का अमला सक्रिय हुआ और तेज बारिश के दौरान भी उनके द्वारा नालियों की सफाई की गई। दमोह में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। कई जगह से जल भराव की खबरें आ रही हैं। नाली चौक होने की वजह से ये जल भराव की खबरें आ रही थी। आज दमोह के अस्पताल चौराहे पर बारिश के दौरान नगर पालिका के सफाई अमले द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। दरअसल लोगों द्वारा बार बार शिकायत की गई है कि दमोह में कई नालियां चौक पड़ी हुई हैं। इस वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन रही है। यही वजह है कि आज नगर पालिका अमले द्वारा बारिश के दौरान भी सफाई अभियान चलाया गया। यही मंजर दमोह के अस्पताल चौराहे पर देखने को मिला। बारिश के पहले नगर पालिका द्वारा नालियों की सफाई का दम भरा जाता है, लेकिन हर साल ही उनकी सफाई व्यवस्था की पोल खुलती है क्योंकि बारिश में जगह जगह जल भराव की स्थिति बनती है। इस बार भी कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिला। अब नगर पालिका अमला सजग होकर जगह जगह नालियों की सफाई में जुटा हुआ है। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के कई ग्रामीण इलाकों के वैक्सीनेशन सेंटर पर काफ़ी हंगामा हुआ। जी हां, अब लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लेकिन लोगों की इस भीड़ को जो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद लोग हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह हंगामा जैसे हालात बन रहे हैं। किस तरह से हंगामा हो रहा है, आइए देखते हैं इस खबर में। वैक्सीन सेंटर से आ रही है। तमाम वैक्सीन सेंटर पर काफी भीड़ देखी जा रही है। लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है, लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो स्थिति और भी खराब है क्योंकि हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य केंद्र पर लाइन लगाए हुए खड़े हैं। काफी भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हैं, बिना मास्क लगाए लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लग जाए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रामीण अंचल में तत्काल वेरिफिकेशन करने के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इतना अधिक विवाद हो गया जिसके चलते दरवाजे बंद कर लिए गए और कह दिया गया जब तक पुलिस नहीं आती तब तक वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। रोड बनवार का ये केंद्र है जहां पर इस तरह के हालात बने हैं। हिनौता में भी विवाद हुआ है। इसके अलावा दमोह जिले के अन्य कई वैक्सीन सेंटर पर अब तक विवाद की खबरें आ चुकी हैं। कई स्थानों पर वैक्सीन लगाना बंद कर दिया गया है। पुलिस को बुलाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचेगी तब जाकर वैक्सीन लग पाएगा क्योंकि काफी कम अमला वैक्सीन सेंटर पर है और काफी अधिक लोगों की भीड़ वैक्सीन सेंटर पर पहुंच गई है। रोड बनवार की ये तस्वीरें हैं। दमोह जिले के अनेक केंद्रों पर यही हाल है। दमोह के विवेकानंद नगर में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, लोगों के द्वारा स्लॉट बुक किए गए थे, बावजूद इसके उन्हें वैक्सीन नहीं लग पा रही है। कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन वैक्सीन नहीं होता जिसके चलते और भी अधिक लोगों को परेशानियां हो रही हैं। किस तरह से लोग परेशान हैं आप देख सकते हैं। काफी भीड़ है लेकिन वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन को लेकर बार बार नई नई रणनीति बनाई जा रही है। बावजूद इसके जिस तरह से भीड़ हो रही है, तमाम तरह की जो रणनीतियां रहती हैं फेल हो जाती हैं। काफी अधिक लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन का प्रसार लगातार हुआ जिसके चलते अब लोग जागरूक हो चले हैं। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। कोविड-19 की जो लहर उनके द्वारा देखी गई है उससे बचना चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा हालात कब तक सुधरते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था श्री गणेश उत्थान समिति द्वारा आज दमोह के भूरी गांव में वृक्षारोपण किया गया। दरअसल ये पूरा संघ दिव्यांगों का संघ है। अक्सर इनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में कई काम किए जाते हैं। आज भूरी गांव में इनके द्वारा लगभग 125 पौधे लगाए गए। इसके सदस्यों की माने तो न केवल ये पौधे लगा रहे हैं बल्कि जब तक ये पौधे बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक वे इन पौधों का रख रखाव भी करेंगे। गणेश उत्थान सेवा समिति द्वारा आज भूरी गाँव में वृक्षारोपण किया गया। खास बात यह है कि इस समिति के दिव्यांगों द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया। लगभग 125 पौधों का रोपण इनके द्वारा किया गया।
गणेश उत्थान सेवा समिति के सदस्यों की माने तो लोग वृक्षारोपण तो कर देते हैं, लेकिन उसका रखरखाव नहीं करते। लेकिन इनके द्वारा इन वृक्षों का रखरखाव भी किया जाएगा। जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक इनके द्वारा इनका रखरखाव किया जाएगा। दमोह के भूरी गांव में आज बड़े पैमाने पर गणेश उत्थान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। गणेश उत्थान सेवा समिति हमेशा ही समाज सेवा के काम में आगे रहती है। आज दिनांक 22/7/2021 को दिन गुरुवार को ग्राम भूरी, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में स्थित जनकपुरी आश्रम में श्री गणेश समाज उत्थान समिति के द्वारा 100 सवा 100 पेड़ लगाए गए। श्री गणेश समाज उत्थान समिति के उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह लोधी, जो अस्थि विकलांग हैं, जो 80% पैरों से दिव्यांग हैं, उन्होंने देशवासियों से यह प्रार्थना की कि व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखरेख वैसे ही करना चाहिए जैसे हम अपने स्वयं की बच्चों की करते हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते ही हैं कि पेड़ मानव जीवन के रक्षक हैं और मनुष्य के गुरु हैं, जो हमें परोपकार करना सिखाते हैं। इनके द्वारा दमोह से लेकर भोपाल तक की ट्राई साइकिल से यात्रा भी की जा चुकी है। इनके सदस्यों द्वारा विकलांगों की आवाज़ को मुख्यमंत्री के सामने उठाने के लिए ये ट्राई साइकिल से यात्रा की गई थी और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भोपाल जाकर दिया गया था। गणेश उत्थान सेवा समिति हमेशा ही समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहती है और ख़ासतौर पर दिव्यांगों से जुड़े हुए मुद्दों को ये अक्सर सरकार और समाज के सामने उठाते हैं। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बुलेटिन के आदमी को फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नूरी नगर, चमन चौराहा और बड़ी मोहल्ला में अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, लोगों को अतिक्रमण हटाने दी हिदायत। ओबीसी को 27% आरक्षण देने कांग्रेसियों द्वारा अस्पताल चौराहे पर दिया गया धरना। गर्भवती महिलाओं का होगा टीकाकरण, जिला अस्पताल में मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत चिरई चौंच में चले चाकू, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। यह है दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।